पटना से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 दिनों से डॉक्टर लापता है। 3 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 1 मार्च से एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार है लापता। संजय की आखिरी बात पत्नी से हुई थी। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां डॉक्टर संजय अब तक लापता है। उनके बारे में कोई भी सबूत पुलिस अब तक इकट्ठा नहीं कर पाई है। 3 दिनों से डॉक्टर लापता है। 3 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 1 मार्च से एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार लापता हैं। संजय की आखिरी बात उनकी पत्नी से हुई थी। जब वो अपनी ड्यूटी के लिए अपने घर से रवाना हुए थे, वो जा रहे थे, लेकिन गांधी सेतु के पास उनकी गाड़ी तो खड़ी मिली, लेकिन उस गाड़ी में वो नहीं थे, जिसके बाद अब इस मामले की जांच की जा रही है। तो 3 दिनों से डॉक्टर लापता है, लेकिन डॉक्टर का अब तक कोई भी सुराग पता कर पाने में पुलिस असमर्थ है। कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है सबूत। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 1 मार्च से डॉक्टर लापता है। अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यही वो सफ़ेद रंग की गाड़ी है जिसमें सवार होकर वो अपने घर से निकले थे, लेकिन अपने घर से निकलने के बाद वो कहाँ गए? क्या किसी ने उनका अपहरण कर लिया या कोई और बात रही? इन तमाम सवालों का जवाब अब तक पुलिस ढूंढ पाने में असमर्थ है। परिजनों को डर है कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। गांधी सेतु के जिस पाए पर डॉक्टर साहब की गाड़ी लावारिस हालत में पाई गई, उसी पाए पर यानी उसी पिलर पर हम मौजूद हैं। ये गांधी सेतु है और गांधी सेतु का ये पूर्वी लेन है। अब घर वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो मुजफ्फरपुर के लिए निकले थे, लिहाजा उनकी जो गाड़ी है वो पश्चिमी लेन यानी सामने वाला जो लेन, एक बार दिखाएं सहयोगी राकेश, कि सामने वाले लेन पर उनकी गाड़ी अगर होती तो वो रुकती, लेकिन जब वो मुजफ्फरपुर के लिए निकले घर से ये कहकर कि मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, गाड़ी जो है वो एनएमसीएच में पार्किंग में लगी हुई है, तो फिर उनकी गाड़ी यहाँ पर आके फिर कैसे पार्क हो गई थी? ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं परिजनों को आशंकित कर रहा है, उनकी चिंता, उनके डर को बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब गाड़ी लावारिस अवस्था में यहाँ पर पार्क की गई थी तो फिर फॉरेंसिक की टीम को क्यों नहीं पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर भेजा ताकि सारी साक्ष्यों को जुटाया जा सके। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस लगातार यही आश्वासन दे रही है कि डॉक्टर साहब की तलाश जारी है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। पुलिस की जांच पर परिजन इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि डॉक्टर साहब हो सकता है डिप्रेशन का शिकार थे। इसके अलावा पुलिस कह रही है कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी को लेकर भी कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन परिजनों का साफ इन सारी बातों से इनकार है। उनका कहना है कि डॉक्टर साहब पूरी तरीके से स्वस्थ थे, आज तक उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की थी, ऊंचे आवाज़ में आज तक किसी से बात नहीं की थी। तो पुलिस की जो ये थ्योरी है, इसे जो परिजन हैं वो सीधे तौर पर नकार रहे हैं। दूसरी बात है कि चलिए अगर डॉक्टर साहब बीमार ही थे, किसी मानसिक बीमारी से गुजर ही रहे थे, तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर डॉक्टर साहब गए तो गए कहाँ, और पुलिस की जांच आखिर इतनी स्लो और इतनी सुस्त क्यों है? जाहिर सी बात है कि जब पुलिस की जांच इतनी धीमी होगी तो परिजनों को बेचैनी होगी। अब ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द डॉक्टर साहब की सकुशल बरामदगी हो और पता लगाया जाए कि डॉक्टर साहब आखिर क्यों गायब हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ स्ट्रीट, पटना। 1 मार्च की शाम से ही डॉक्टर संजय कुमार जो एनएमसीएच में फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही है, लेकिन डॉक्टर साहब का कोई सुराग नहीं मिल सका है। ये वही गाड़ी है, ये देखिए कि हुंडई वर्ना गाड़ी है, BR
01CY7367। ये वही गाड़ी है जिससे डॉक्टर साहब मुजफ्फरपुर के लिए निकले थे अपने घर से, और उनका कहना था कि मुजफ्फरपुर किसी कॉलेज में उन्हें व्याख्यान देना है, लिहाजा इसी गाड़ी से निकले। घर के लोग भी इसे काफ़ी सामान्य तरीके से लिया उन्होंने, क्योंकि लगातार वो हमेशा उनकी रूटीन थी कि वो अलग अलग कॉलेजों में व्याख्यान देने जाते थे। इसी गाड़ी से निकले, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन आया कि उन्होंने गाड़ी को NMCH परिसर में ही पार्क कर दिया है। और जब उनकी पत्नी ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब से बात की जाए कि कहाँ वो पहुँचे हैं, तो उनके जो दोनों फ़ोन हैं वो स्विच ऑफ लगातार आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने इस बाबत अपने रिश्तेदारों को सूचना दी, जो पत्रकार नगर थाना है वहाँ पर सूचना दी गई। और जब सारी चीज़ों को खंगाला गया तो ये गाड़ी जो है ये लावारिस अवस्था में गांधी सेतु के पाया नंबर 47 पर पाई गई। उनके फ़ोन यथावत मिले, गाड़ी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली जिससे कहा जाए कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई हो। लेकिन आखिर डॉक्टर साहब कहाँ हैं, उनका सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ है। क्या स्वेच्छा से वो कहीं गए हैं या फिर उनका अपहरण किया गया है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो पुलिस है वो जांच कर रही है। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस मामले की जड़ में क्या है और डॉक्टर साहब कहाँ हैं और कितने जल्दी वो सकुशल बरामद होते हैं, ये सभी चाह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है और परिजन जो हैं वो बेहद परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनके परिजन हैं यानी डॉक्टर साहब हैं उनकी सकुशल बरामदगी हो सके।